Good morning, students. Welcome to class 12th economics session today. Students, till yet we have discussed about the planning in chapter 2. We have discussed about the sectors of an economy, what is the role of public sector in an economy, what is the role of private sector in an economy. Today, bachcho, we are going to discuss something about industry. Now, before going ahead, I just want you to know that what do you understand by the term industry. सबसे पहले कि हम ये जानना चाहते हैं या मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है. इंडस्ट्री मीन्स बच्चों कोई ऐसी यूनिट जहाँ पर इंसान पैसे लगाकर अपने किसी प्रोडक्शन को करना चाहता है. दैट इज इंडस्ट्री इज अ प्लेस वेयर इन अ पर्सन वांट्स टू produce something either on small scale business or on large scale business. That depends. मीन्स कि एक ऐसी जगह जहाँ पर इंसान प्रोडक्शन करना चाहता है, मैन्युफैक्चर करना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है और उसे किस तरीके से बनाना चाहता है, उसे वो बनाना चाहता है अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग, अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके पास पैसे कम है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना लेगा. अगर उसके पास ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तो वो लार्ज स्केल बिजनेस बना लेगा. तो दैट डिपेंड्स. ओके, तो टुडे इन इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री. वी ऑल नो दिस कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बच्चों एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्री की डेवलपमेंट के लिए. इफ़ वी वांट टू डेवलप वी ऑट टू हैव इंडस्ट्रीज़. क्योंकि बच्चों जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो मैन्युफैक्चर करती हैं, वो प्रोडक्शन करती हैं. देश में जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें प्रोड्यूस करा जाता है. हम इंडस्ट्रीज़ के थ्रू ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नई करेंसी मिल सकती है हमें. ये सारी चीज़ें आ जाती हैं बेटे इंडस्ट्री में, है ना. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कंट्री की ग्रोथ के लिए कि कंट्री को अगर फॉरेन करेंसी गेन करनी है तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा जाएगा दैट वुड बी इंडस्ट्रियलाइजेशन. कुछ पॉइंट्स आते हैं बच्चों इसमें जो इंडस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू को हाईलाइट करते हैं. व्हाट आर द वेरियस पॉइंट्स दैट हाईलाइट कि एक इंडस्ट्री जो इकोनॉमी में होनी चाहिए उसमें वो क्या क्या चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता है. मतलब अगर किसी इकोनॉमी में या किसी सेक्टर में या किसी इकोनॉमी में कोई इंडस्ट्री है तो वो इंडस्ट्री बनने से कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, कितना ज़्यादा डेवलपमेंट होता है. सबसे पहली चीज़ कि अगर इंडस्ट्री है तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. देयर वुड बी 100% एम्प्लॉयमेंट इफ़ वी आर वर्किंग इन एन इंडस्ट्री. अगर हम इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं या हमारी इंडस्ट्री है तो जाहिर सी बात है कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी. क्यों? आइदर वी आर लेबर इंटेंसिव और वी आर कैपिटल. मतलब बेशक हम लेबर इंटेंसिव हो या हम कैपिटल इंटेंसिव हो, लेकिन हमें इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास एम्प्लॉयमेंट हमें जनरेट करनी ही पड़ेगी. लोगों को एम्प्लॉय करेंगे तभी तो काम होगा. ठीक है. उसके बाद क्या बात आती है? उसके बाद आता है कि नेचुरली जो ये इंडस्ट्री है वो नेशनल इनकम को रेस करता है. हमारी कंट्री की इनकम को, हमारी कंट्री की ग्रोथ को अगर रेस करेगी इंडस्ट्री तो नेचुरली इनकम को भी तो रेस करेगा. रीजनल बैलेंस को रेस करता है. रीजनल बैलेंस मतलब क्या होता है कि जो इंडस्ट्री है वो कभी भी इस तरीके की डिस्पैरिटी या डिफरेंस नहीं रखता कि वी आर गोइंग टू एम्प्लॉय ओनली दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. दे वेलकम एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी. वहाँ पर हर मेंबर सोसाइटी के लिए वेलकम है. बट शर्त यह क्या होनी चाहिए कि जो इंडस्ट्री को चाहिए वो मिले. ठीक है, वो कर सके. लीड्स टू मॉडर्नाइजेशन. ऑटोमेटिकली जब हमारी कंट्री ग्रो करेगी, नेशनल इनकम होगा तो जाहिर सी बात है कि हम मॉडर्नाइज भी करेंगे. अब यहाँ मॉडर्नाइज करने का मतलब क्या है? यहाँ मॉडर्नाइज करने का मतलब है कि कंट्री को अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज़ के साथ हम अवेल कर सकते हैं. दैट इज़ मॉडर्नाइजेशन. हमारा जो एग्रीकल्चर है वो मॉडर्नाइज होगा. हम नए नए तरीके की तकनीक लगाएंगे, टेक्निक्स होंगी, सीड्स होंगी, प्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजर्स होंगे, इंसेक्टिसाइड्स होंगे, पेस्टिसाइड्स होंगे. ये सब क्या है? ये हमारे एग्रीकल्चर को और स्मार्ट बनाता है और अच्छा बनाता है. और स्मार्ट एग्रीकल्चर मीन्स क्या? कि कम टाइम में हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं. फिर है पोटेंशियल फॉर ग्रोथ. एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे तो ग्रोथ होएगी. फिर हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का वो भी बदलेगा. एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगी.
और इन ऑल ये सभी चीज़ें एक डायनेमिक ग्रोथ प्रोसेस को एनकरेज करेगा। जाहिर सी बात है, जब हर तरीके से ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, तो हम एक डायनेमिक प्रोसेस पे जा रहे हैं जहाँ पे हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, हमारे देश में एजुकेशन भी बढ़ रही है, हमारे देश में स्मार्ट एग्रीकल्चर भी हो रहा है, मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर भी हो रहा है, हमारे देश में स्मार्ट इंडस्ट्रीज़ भी हो रही हैं, हम हर चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा। तो ये सब क्या है? ये कंट्री की डेवलपमेंट ही तो कही जाएगी। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। हम यहाँ पर बच्चों बात करेंगे कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो इंडिपेंडेंस के दौरान से किस तरीके से डेवलप हो रही है। तो बहुत सारे बेटे चेंजेस हैं जो आए, बहुत सारे चेंजेस हैं जो आए इंडस्ट्री में उस दौरान। क्योंकि बच्चों जब पहले इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी जितनी एग्रीकल्चर अच्छा था उतनी हमारी इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय हम एग्रीकल्चर पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। लेकिन क्या हुआ, जब धीरे धीरे ये चीज़ होने लगी कि हमारे एग्रीकल्चर को र्यून करने लगे, ईस्ट इंडिया कंपनी 1856 में आ गई, र्यून करना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे, तो कंट्री हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट पे भी जाने लगी। कंट्री को ये चीज़ लगने लगी कि हमें इंडस्ट्रीज़ करना चाहिए कि वो हमें हेल्प करेगी। अब कुछ चेंजेस आए, जैसे डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देश में हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम जो इंफ्रास्ट्रक्चर था या जो ट्रांसपोर्ट था, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या? ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सभी चीज़ें हमारे देश में उतनी अच्छी नहीं थी जितनी आज की डेट में है। तो ये कि डेवलपमेंट हुआ। दूसरा क्या हुआ? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो रिसर्च टेक्निक्स हैं, जो डेवलपमेंट प्रोसेस हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से हम डेवलप कर पाए। बहुत सारा एक्सपेंशन हुआ पब्लिक सेक्टर का। पब्लिक सेक्टर का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, पब्लिक सेक्टर मीन्स दी डेवलपमेंट सेक्टर, दी गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन करा गया। बहुत सारे कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ को बनाया गया। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ मतलब हुआ कि जहाँ पर हम बहुत सारे मशीन्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को बना रही हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमने लेबर एम्प्लॉयमेंट कम कर दी तो हमारा एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, नहीं, ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि जब हमने वो इंक्रीज़ करा, कैपिटल गुड इंडस्ट्री हमारी बिल्डअप हुई, कैपिटल गुड इंडस्ट्री हमारी बढ़ी, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, हमारी वर्किंग स्मार्ट होती चली गई, हम कम टाइम में भी ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे। फिर नॉन एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी बच्चों जो बननी बहुत ज़रूरी थी, जिनका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो वो भी डेवलप होनी शुरू हो गई। वो इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप करना शुरू कर दिया, वो भी ग्रोथ करने लगे, वो जितनी भी नॉन एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स थे। ठीक है। नाउ सेकेंड इज दी, ये तो थी जो ग्रोथ आई, जो अभी हम मैंने डिस्कस करा, डैट वाज ऑल द ग्रोथ विच वॉज फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि किस तरीके से हमने ग्रोथ किया। बेशक वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, बेशक वो प्राइवेट सेक्टर हो, बेशक वो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेशक वो बैंकिंग हो, डेवलपमेंट हो, हर तरीके से हम जब इंडिपेंडेंस के टाइम से आज की डेट में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए। लेकिन बहुत सारी बच्चों प्रॉब्लम्स भी आई। अब जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देश में होना था, तो उसमें सभी को पता है कि इफ़ वी वांट टू गेन समथिंग, तो हमें कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है कि नहीं। तो उसमें जैसे सेक्टोरल इम्बैलेंसेस, मतलब सेक्टर वाइज एक इम्बैलेंस हो गया था। फॉर एग्जांपल कि हम अब इंडस्ट्रीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे थे, तो एग्रीकल्चर हमारा गिरता जा रहा था। अगर तो हम एक इक्वल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे, और जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ थी वो भी इक्वल नहीं हो पा रही थी। रीजनल इम्बैलेंस हो रहा था। रीजनल इम्बैलेंस क्या होता है कि हम कुछ स्टेट्स तक ही बाउंड हो गए थे, वी वर बाउंडेड टू स्पेसिफिक स्टेट्स ओनली, हम पूरे देश में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी हमारी। इंडस्ट्रियल सिकनेस मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट भी रेस करने लगा। वो कैसे होने लगा कि फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर सिर्फ मशीन्स ही हैं, तो वो तो सिर्फ वही मशीन्स तो वही ऑपरेट कर सकते हैं ना जैसे उसकी नॉलेज हो, तो वो एक इंडस्ट्रियल सिकनेस बढ़ती चली गई। कई बार क्या हुआ कि कैपिटल मशीन यूज़ करने के चक्कर में जो कॉस्ट थी हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की, वो बढ़ती चली गई। गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी हमारी बढ़ती चली गई, और जो पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस था, जो सरकार की तरफ से हम उम्मीद कर रहे थे, वो गिरता चला जा रहा था।
कैपिटल आउटपुट रेशियो हमारा बढ़ता ही चला जा रहा था. तो दीज वर ऑल द प्रॉब्लम्स विच वी वर फेसिंग. So I hope students you must have understood the points which we have discussed today. We have basically discussed about industry, its problems, its effects, है ना, what its role. तो आप प्लीज़ सबको ध्यान से सुनिएगा. And if you have any sort of problem, do ask. Thank you बच्चों. Stay safe and stay home.